नमस्कार, मैं हूं श्रवण शुक्ला और मैं फेसबुक पर आपसे मुखातिब हूं। आज फेसबुक लाइव इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस कोरोना महामारी के समय क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। सबसे पहली बात तो मैं आज के आंकड़े आपको दे दूं कि ताज़ी रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में पिछले 24 घंटे में 4,08,323 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और अब तक भारत में कुल 1,91,63,488 मामले सामने आ चुके हैं। भारत देश में 2,11,778 मौतें हो चुकी हैं। इस बीच आज से देश के कई राज्यों में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की भी शुरुआत हो गई है। सबसे पहली बात, कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या करें। बचाव के लिए जो कुछ भी करना है उसके लिए भारत सरकार पहले से गाइडलाइंस जारी कर चुकी है। सैनिटाइजेशन पर खास ध्यान रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, दिन में गर्म पानी पीजिए। कुछ दवाइयों की लिस्ट जारी की गई है जिसमें होम्योपैथिक भी है और एलोपैथिक भी है, उनका इस्तेमाल करें। और क्या ना करें में है कि आप भीड़ मत लगाइए। फ़िलहाल कितनी भी ज़रूरी जगह क्यों ना हो, अगर वो भीड़ भाड़ वाली जगह है तो वहाँ पर बिल्कुल मत जाइए। शादी ब्याह जैसा आयोजनों से दूर रहिए। अब मैं बात करता हूँ कोरोना वैक्सीन को लेकर जो भ्रांतियाँ फैली हैं लोगों में और जो लोग कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। क्योंकि मैं पिछले काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि लोग जो कोरोना वैक्सीन लगवाने में सक्षम हैं भी, जो उसके लिए एलिजिबल है भी, वो भी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है इससे कोरोना फैल रहा है। डर वाजिब भी है क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद कुछ समय के लिए आप में लक्षण भी आते हैं और उसके बाद आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनती है। तो कोरोना वैक्सीन लगवाने से मत डरिए क्योंकि कोरोना वैक्सीन जो है वो आपकी कोरोना संक्रमण से तो रक्षा नहीं करेगा, लेकिन आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी उसकी वजह से कोरोना संक्रमण होने के बावजूद आपके ऊपर ज़्यादा बड़ा खतरा नहीं रहेगा। हाँ, वैक्सीन लगवाने के बाद एक काम करिए कि कम से कम 4-5 सप्ताह आप लोगों से ना ही मिलें तो बेहतर है, और अगर मिलें भी तो मास्क का हमेशा इस्तेमाल करें और डरें बिल्कुल भी नहीं। इस समय दुनिया के करीब 40 देश भारत सरकार की मदद के लिए आगे आए हैं। देश में ऑक्सीजन और मेडिकल सुविधाओं की भारी कमी महसूस की जा रही है। सरकार इनसे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। ये नाकाफ़ी इसलिए भी है क्योंकि अगर लोगों में थोड़ा सा भी संक्रमण के लिए शक अगर हो रहा है लोगों के मन में, तो वो तुरंत अस्पतालों की तरफ भाग रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए। कोरोना संक्रमित होने की दशा में भी 80% लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 15% लोगों में जो लक्षण दिखाई भी देते हैं वो इतने गंभीर नहीं होते कि उन्हें अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़े, लेकिन इन 15% लोगों ने अस्पताल में पहुंचकर इतनी भीड़ लगा दी है कि बाकी के जो 5% लोग ज़्यादा गंभीर हैं उनके लिए भी दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। तो ये बिल्कुल ना करें। आप स्थानीय डॉक्टर से सलाह लें, लेकिन अस्पतालों की तरफ ना भागें, क्योंकि अस्पतालों में जाने के बाद अगर आप में कोरोना संक्रमण का स्तर कम है तो वो ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इस समय अस्पताल भी सुपर स्प्रेडर की भूमिका में आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर हर तरह के लोग जा रहे हैं। अब वैक्सीन लगवाने के लिए जब जाएं तब भी कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करिए और वैक्सीन लगाने से बिल्कुल डरिए मत, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद जो मृत्यु दर है वो पूरी तरह से गिर जा रही है। एक शहर का आंकड़ा मेरे पास आया है कि जबलपुर में करीब 150 लोगों ने जिन्होंने वैक्सीन लगाई थी वो बाद में कोरोना संक्रमित हुए भी, लेकिन उनमें से किसी को भी जान का खतरा नहीं हुआ। तो ये कोरोना वैक्सीन की ताकत है, इसे पहचानिए। वैक्सीन लगवाने से डरिए बिल्कुल मत। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि भारत बहुत तेज़ी से हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जब किसी क्षेत्र की या किसी बड़े इलाके की 80% जनता किसी वायरस की चपेट में आ जाए या किसी रोग की चपेट में आ जाए और उसके खिलाफ आम लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज़ बनने लगे। तो यूपी में करीब करीब यही स्थिति है और अगले 1 से 2 हफ्ते में यूपी में
कोरोना के मामले बहुत तेज़ी से गिरेंगे और सब कुछ काबू आ जाएगा। हालांकि पूरे देश में हर्ड इम्यूनिटी आने में अभी समय लगेगा। फ़िलहाल यूपी में पंचायत चुनाव की वजह से ऐसी नौबत आई है जिसकी वजह से मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है, और यही कुछ हालत पश्चिम बंगाल में भी है। लेकिन पूरे देश के लोगों को अभी भी ज़रूरत है वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन से बिल्कुल मत डरिए। मेरे आज के इस फेसबुक लाइव का मकसद भी यही था। वैक्सीनेशन से डरने की जगह आप वैक्सीनेशन में हिस्सा लीजिए, खुद को भी सुरक्षित करिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित करिए।